हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेंगे चैप्टर 3 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 3.2 बी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले हम रिकॉल करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में हम 3 टाइप्स कर चुके हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप था 1/x² प्लस a², 1/a² माइनस x², रूट वाले 3, विदाउट रूट वाले 3, ऐसे 6 फॉर्मूलेज इन पर बेस्ड क्वेश्चन। देन सेकेंड टाइप हमने किया था 1/ax² प्लस bx प्लस c dx या 1/√ax² प्लस bx प्लस c, जिसे हम इनमें रिड्यूस करते थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। तीसरा टाइप हमने किया था 1/a प्लस b sin² x या फिर 1/a प्लस b cos² x या फिर 1/a sin² x प्लस b cos² x प्लस c, जिसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करते थे एंड देन 10x को t पुट करते थे। अब हम सीखेंगे फोर्थ टाइप की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें एक स्पेशल टाइप है, दैट इज टाइप 4। किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स? पहले हम 1/a प्लस b sin x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b cos x या फिर 1/a cos x प्लस b sin x प्लस c। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम 10x/2 को t पुट करेंगे। 10x/2 को t पुट करने से अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x, तो 10x/2 का sec² x/2, डेरिवेटिव ऑफ x/2 मतलब 1/2 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। सो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, dx यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा 2 dt। sec² x/2 को भी नीचे ले आए, sec² x/2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan² x/2। 10x/2 कितना है t, तो फाइनली dx कितना आ गया 2 dt अपॉन 1 प्लस t²। स्टूडेंट्स ये स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए थे, अदरवाइज डायरेक्ट हम क्या करने वाले हैं, 10x/2 को t पुट करेंगे, dx की जगह क्या रख देंगे 2 dt अपॉन 1 प्लस t²। सिमिलरली cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 10 की टर्म्स में 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2। तो cos x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। इसे ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करेंगे। और sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस t²। तो इन सभी को समझेंगे स्टेप्स को बाय टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x। अभी मैंने बताया जब डिनोमिनेटर में sin x या cos x आएगा तो हम क्या करेंगे 10x/2 को t पुट करेंगे, dx की जगह क्या पुट करेंगे 2 dt अपॉन 1 प्लस t²। मैंने स्टेप्स बताए थे बट हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करना है। sin x आया तो क्या लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस t², cos x आएगा तो 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। सो ये i क्या बन जाएगा ये हो जाएगा dx की जगह क्या आ जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस t²। 3 के प्लेस पर 3, 2 sin x के प्लेस पर 2t अपॉन 1 प्लस t²। सो ये क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस t², 3 प्लस 4t अपॉन 1 प्लस t²। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस t², 3 1 प्लस t², 4t अपॉन 1 प्लस t² dt। 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कैंसिल, सो ये क्या आ गया 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 3t² प्लस 3 प्लस 4t dt, 2 3t² प्लस 4t प्लस 3। अब स्टूडेंट्स अभी मैंने तुम्हें रिकॉल कराया था फर्स्ट क्वेश्चन की सेकेंड टाइप,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर से पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से कर देंगे डिवाइड। ओके, सो ये कैंसिल 1, ये कैंसिल। सो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर दिस वी कैन राइट एज, इसे हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 2/3 टी स्क्वायर प्लस कितना 4/3t प्लस 1। अब हमें निकालनी पड़ेगी थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या होगी, हाफ t का कोएफिशिएंट 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो I विल बिकम नाउ, I को लिख देंगे हम 2/3 टी स्क्वायर 4/3t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, इसे ऐड करेंगे और इतना ही सबट्रैक्ट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4/9 प्लस 1 dt साइड में। ओके, सो दिस वी कैन राइट, ये तीनों टर्म्स मिलकर क्या हो जाएगा, t प्लस 2/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 9 minus 5 that is 9 minus 4 that is 5, 5/9. Okay, so this we can write as I equals to 2/3 t plus 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। 5/9 को क्या लिख सकते हैं, √5/3 ब्रैकेट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आउट ऑफ 6, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया है, दैट इज फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर 1/x² प्लस a² एंड द फॉर्मूला इज 1/a tan inverse x/a plus c. So use here this formula 1/a tan inverse x t plus 2/3 upon a plus c. मेंशन दिस फॉर्मूला, ये साइड में मेंशन कर देना। 3 से 3 कैंसिल, 2/√5 tan inverse 3t plus 2/3 √5/3, 3 से 3 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 2/√5 tan inverse 3t plus 2/√5 plus c। यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे t की। t की वैल्यू क्या थी, 10x/2, सो 3 10x/2 plus 2/√5 plus c. This is the answer. स्टूडेंट आते हैं सेकेंड के सेकेंड पार्ट पे, जिसमें अब कॉस दिया हुआ है 4 minus 5 cos x। तो सेम करना है, 10x/2 को t पुट करेंगे, dx क्या आएगा 2 dt/1 plus t², cos x क्या हो जाएगा 1 minus t²/1 plus t²। ये तो फिक्स है, cos x की जगह ये रखना है, dx की जगह ये ही रखना है। सो ये I क्या हो जाएगा, dx के प्लेस पर 2 dt/1 plus t², 4 minus 5 cos x, 1 minus t², 1 plus t², क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये I क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 2/1 plus t², 4 1 plus t² minus 5 1 minus t²/1 plus t² dt। 1 plus t² से 1 plus t² कैंसिल तो ये 2 आउटसाइड, dt ये क्या हो जाएगा 4 plus 4t² minus 5 plus 5t²। This we can write
क्या लिख सकते हैं 9t² माइनस 1। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाने के लिए t² का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो क्या करेंगे 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई, 9 से 9 कैंसिल, t² 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इधर फॉर्मूला यूज होगा 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c। सो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ये हो जाएगा 2/9 तो आउटसाइड ही रहेगा 1/2a log t माइनस 1/3 t प्लस 1/3 प्लस c। 3 3s are 9, ये 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/3 log 3t माइनस 1/3 3t प्लस 1/3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल, t के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, इन प्लेस ऑफ t वी कैन पुट, t की जगह हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं tan x/2 माइनस 1 tan x/2 प्लस 1 प्लस c 1/3 log 3 tan x/2 माइनस 1 3 tan x/2 प्लस 1 प्लस सी। क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट किया जिसमें साइन था, सेकंड किया जिसमें कॉस था, थर्ड में साइन एंड कॉस दोनों है बट मेथड सेम रहेगा। tan x/2 को t पुट करेंगे, dx के प्लेस पर 2 dt अपॉन 1 प्लस t², cos x के प्लेस पर 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t², sin x के प्लेस पर 2t अपॉन 1 प्लस t²। सो ये आई क्या हो जाएगा dx की जगह रख दिया 2 अपॉन 1 प्लस t² dt, cos x की जगह 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t², sin x की जगह 2t अपॉन 1 प्लस t²। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम 1 प्लस t², सो 2 1 प्लस t² प्लस 1 माइनस t² माइनस 2t। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कैंसिल, ये 2 बाहर लेंगे, अंदर क्या रह गया 1, इधर 2t² माइनस t² दैट इज t², ये माइनस का 2t, ये प्लस 2 और प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 3 dt। ओके, अब ये फॉर्म कौन सी हो गई ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है। सो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम निकालेंगे थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं हाफ कोएफिशिएंट ऑफ t होल ब्रैकेट स्क्वायर 1² दैट इज 1। सो ये i हो जाएगा 2 t² माइनस 2t प्लस 1 1² माइनस 1 प्लस 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं dt को थोड़ा साइड में ही लिखेंगे, ये मिलकर हो जाएगा t माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, जिसे हम लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/1 अपॉन x² प्लस a², जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 2, इसे क्या लिखेंगे 1/a, a क्या है यहाँ पर √2 tan इनवर्स x/a प्लस c, 2/√2 दैट इज √2 tan इनवर्स t के प्लेस पर tan x/2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस c। So this is the final answer.
फोर्थ क्वेश्चन आते हैं विच इज सिमिलर टू थर्ड वन, साइन एक्स भी है कॉस एक्स भी है। सो पुट क्या करेंगे, 10x/2 को t dx हो जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो पुट कर देंगे dx के प्लेस पर 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, साइन एक्स के प्लेस पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स के प्लेस पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये आई क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt। 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सो 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना, 4t स्क्वायर प्लस 4t, 3 माइनस 1 कितना 2। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। सो 2 अपॉन 4, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना 1/2। सो ये हो गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ टी, थर्ड टर्म हाफ इंटू टी कोएफिशिएंट ब्रैकेट स्क्वायर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये आई क्या हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2 स्क्वायर, ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 1/4 प्लस 1/2 dt। सो दिस वी कैन राइट एज, ये तीनों टर्म्स मिलकर हम लिख देंगे t प्लस हाफ होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम। सो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 dt। 1/4 मीन्स 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। सेम फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, 1 नो नीड टू राइट, tan इनवर्स t की जगह 10x/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, tan इनवर्स 2 10x/2 प्लस 1 अपॉन 2 1/2 प्लस c, ये 2 से ये 2 कैंसिल। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, tan इनवर्स 2 10x/2 प्लस 1 प्लस c। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 माइनस 2 cos 2x। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें cos x था, sin x था, या cos x और sin x दोनों थे। तब हम क्या करते थे, 10x/2 को t पुट करते थे और dx क्या आता था 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर 2x आ गया इसलिए हम 10x को t पुट करेंगे और dx में क्या आएगा, ये 2 नहीं आएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, या सिंपली dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 2 नहीं आएगा। cos 2x का सेम आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन 2x की जगह सेम आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो पुट करेंगे dx की जगह dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos 2x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल। सो ये आई क्या हो जाएगा, दिस आई
dt अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर दैट इज 5t स्क्वायर, 3 माइनस 2 इज 1। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट इट शुड बी 1, 1 लाने के लिए 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 1/5 को वी कैन राइट 1/√5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। सो 1/a, a कितना है 1/√5 tan इनवर्स t अपॉन 1/1/5 प्लस c। ये 5 है, ये √5 कैंसिल होकर √5। सो फाइनल आंसर ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/√5 tan इनवर्स √5t अपॉन 1 प्लस c। t के प्लेस पर पुट कर देंगे 10x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस c। दिस इज द आंसर। अब आते हैं 6 पार्ट पर स्टूडेंट्स। 6 पार्ट भी सिमिलर है बट यहाँ पर कॉस के प्लेस पर क्या आ गया अभी, साइन। सो इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2x माइनस 3 dx। सेम वे 10x को पुट करेंगे जैसा अभी हमने किया था, 10x को t पुट करेंगे। सो dx क्या होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, 2 नहीं आएगा, ठीक है। और साइन 2x की जगह क्या पुट करेंगे, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो I क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, नीचे आ जाएगा 2 साइन 2x, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3। सो दिस वी कैन राइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो I इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर 4t 3 1 प्लस टी स्क्वायर dt। 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल। सो ये हो जाएगा 1/4t माइनस 3 माइनस 3t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। सो क्या करेंगे यहाँ पर 3 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई। सो 4/3t, ठीक है, माइनस कितना 3t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 3/3 dt। ये कैंसिल 1। सो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, हाफ t का कोएफिशिएंट कितना है 4/3। तो थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, हाफ t का कोएफिशिएंट होल ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। बट t स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, तो जब हम थर्ड टर्म को प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस वाला 1 के साथ आएगा, माइनस वाला माइनस टी स्क्वायर के साथ आएगा। ये मेन है, ठीक है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। तो क्या लिखेंगे, I हो जाएगा 1/3। जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या लिखने वाली हूं, माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर 4/3t माइनस टी स्क्वायर। थर्ड टर्म माइनस किया और उतना ही प्लस किया। थर्ड टर्म को क्या करते हैं, प्लस करते हैं माइनस करते हैं। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। टी स्क्वायर माइनस का है इसलिए माइनस वाला इसके साथ आएगा और प्लस वाला कांस्टेंट के साथ। अब क्या करेंगे, इधर से इन तीनों में क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन। सो टी स्क्वायर 4/3t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर
ये नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, प्लस 4/9 माइनस 1 dt। ओके, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम क्या लिख देंगे 1/3, ये हो जाएगा t माइनस 2/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, और 4 माइनस 9 माइनस 5/9 dt। अब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन ये माइनस है, दोनों टर्म्स माइनस है, अब दोनों ही टर्म माइनस है तो टेक माइनस साइन कॉमन, सो ये हो जाएगा t माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्योंकि ये माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा √5/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर dt। Again same formula 1/x square plus a square, and the formula is 1/a tan inverse x/a plus c। ये 3 से ये 3 कैंसिल, सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर I इक्वल्स टू 1/√5 tan इनवर्स 3t माइनस 2, ये 3 इधर आएगा, 3t माइनस 2/3 √5/3, 3 से 3 कैंसिल। नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू रख दो, क्या है t की वैल्यू 10x माइनस 2/√5 प्लस c, दिस इज द आंसर। सॉरी माइनस साइन में लिखना भूल गए स्टूडेंट्स, माइनस भी है, माइनस, ये माइनस। देखते हैं 7th क्वेश्चन जिसमें sin 2x एंड cos 2x दोनों दिए हैं, स्टार्टिंग सेम रहेगी, 10x को t पुट करेंगे, dx हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, sin 2x हो जाएगा 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, cos 2x हमें पता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये I क्या हो जाएगा, I को वी कैन राइट 1/, पहले तो ये बताओ dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, साइन 2x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos 2x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 3, ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 3t स्क्वायर 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 7, 3 and 4 7 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या -1 तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालेंगे थर्ड टर्म होता है हाफ, t का कोएफिशिएंट 4 का हाफ 2, मतलब थर्ड टर्म हो जाएगी 2 स्क्वायर। सो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, तो 7 के साथ रखेंगे प्लस का 2 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के साथ। ओके, ये स्टेप समझ में आया। थर्ड टर्म आई 4, तो प्लस 4 कांस्टेंट के साथ -4 माइनस टी स्क्वायर के साथ, सो ये हो जाएगा 7 and 4 11, और माइनस साइन कॉमन लिया तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 स्क्वायर, सो ये हो गया। अभी दिस वी कैन राइट एज
11 को लिख सकते हैं रूट 11 का स्क्वायर t माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। सो 1/2 रूट 11, ठीक है, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। जब माइनस करेंगे तो माइनस का t प्लस का 2 प्लस c। सो फाइनल आंसर इज t की वैल्यू पुट कर देंगे अभी रूट 11 माइनस 2 प्लस 10x रूट 11 प्लस 2 माइनस 10x प्लस c। दिस इज द आंसर। 8 पार्ट पर आते हैं। अगेन इसमें साइन एक्स एंड कॉस एक्स दिया है, मतलब 10x बाई 2 को हम पुट करेंगे t, dx क्या आएगा यहाँ पर 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स के प्लेस पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये आई हो जाएगा dx के प्लेस पर 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, cos x के प्लेस पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दिस वी कैन राइट एज 2 को बाहर लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt and 1 minus t square minus 2t upon 1 plus t square से 1 plus t square कैंसिल। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म के लिए हम क्या लेंगे? हाफ t का कोएफिशिएंट ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, और वी कैन से 1। अब जब हम यहाँ पर i वाले केस में क्या करेंगे? क्योंकि टी स्क्वायर नेगेटिव है, राइट, तो प्लस का 1 स्क्वायर 1 के साथ रखेंगे और माइनस का 1 स्क्वायर, मतलब थर्ड टर्म का जो नेगेटिव माइनस करेंगे वो माइनस टी स्क्वायर के साथ आएगा। तो लिखते टाइम हम कैसे लिखेंगे? 1 तो ऑलरेडी है, प्लस 1 यहां लिखा और माइनस 1, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, माइनस वाला माइनस टी स्क्वायर के साथ आएगा। ओके, सो ये क्या हो गया? 1 प्लस 1 कितना? 2, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन, सो ये हो गया 1 अपॉन 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा t प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2a log a plus x अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। सो क्या लिखेंगे? 1/2a 1/2a, a कितना है? रूट 2, ओके, log ऑफ a प्लस एक्स रूट 2 प्लस t प्लस 1, रूट 2 माइनस t प्लस 1, तो माइनस t माइनस 1 प्लस c। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2 लॉग रूट 2 प्लस 1, t के प्लेस पर क्या रखेंगे? 10x बाय 2, रूट 2 माइनस 1, t के प्लेस पर 10x बाय 2 प्लस c। दिस इज द वन मेथड। टेक्स्ट बुक में भी 2 मेथड दिए हुए स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया ये ज्यादा बेटर है क्योंकि हम इस टाइप को कर चुके हैं, कैसे करना है वो पता है। दूसरा शॉर्टकट है, कैसे? यहाँ पर a कितना है? 1, ये फॉर्म है a cos x प्लस माइनस b sin x वाली टर्म। ऐसे केस में हम रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और उसी से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर a भी 1 है, b भी 1 है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 से डिवाइड
और √2 से मल्टीप्लाई। सो ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b, cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, जिसे हम लिख सकते हैं sec π/4 प्लस x। और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। sec x का फॉर्मूला log sec x प्लस 10x। शॉर्टकट है ये वाला मेथड, बट स्टेप याद रखने पड़ेंगे। कब यूज करना है इसे एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। जब ये वाली फॉर्म आएगी a cos x प्लस माइनस b sin x, मतलब अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, सिर्फ cos और sin की टर्म होगी, तब हम क्या करते हैं, √a² प्लस b² से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। फॉर्मूला बनेगा cos a cos b प्लस sin a sin b या cos a cos b माइनस sin a sin b, ऊपर जाकर sec और sec का इंटीग्रेशन। तो हमें पता है sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस c। तो जो भी बेटर लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। 9th वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये 10x/2 वाले तो बहुत से मेथड हो गए, 9th वाला क्वेश्चन इन डिटेल में इस मेथड से बताने वाली हूँ। 9th क्वेश्चन पर आते हैं, जिसको हम शॉर्टकट या डिफरेंट मेथड से लेंगे। अब तक हमने 8 क्वेश्चंस को किस मेथड से किया, पुट 10x/2 इक्वल्स टू t या पुट 10x इक्वल्स टू t। तो थोड़ा डिफरेंट मेथड करते हैं। जब सिर्फ cos x और sin x की टर्म रहेगी, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है √3, तो √a² प्लस b² दैट इज 2 से हम डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/2 cos x √3/2 sin x dx। ओके, सो ये 1/2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos π/3, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। फॉर्मूले याद होने चाहिए, 11 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं। 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, sec। तो sec π/3 प्लस x dx, और sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। This is the answer. So in this way students, we have completed today exercise 3.2b. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.